जो खुतबा सुनना फर्ज है उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। तो 5-10 मिनट अगर किसी ने रस्ते पे नमाज पढ़ी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है? मस्जिद फूल हो गई तो सड़क पे भी आप नमाज पढ़ सकते हो, जमात वहां तक आती है, नमाज आप खड़े रह के पढ़ सकते हो। तो साला बहुत नीच आदमी है। जो कानून का डंडा है ना अमीर जी, जब चलता है तो बहुत सूजन आती है। और बड़े भाई जी आपने कहा एम्बुलेंस चलेगा की, क्या पूछता हूँ एक बीमार आदमी चलेगा कैसे? और फिर ट्रैफिक के बीच में, क्योंकि बीच में उसको मंदिर बनाओ, वो रोड पे खड़ा हो गया, क्या इम्पॉसिबल है? मुझे पता है केरला से भी आपकी सरकार चली गई, अब आपका अंडा हो गया है। अंडा जैसे कांग्रेस पार्टी के अंडे होते थे, केरला में आपकी सरकार नहीं, अब अंडा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राष्ट्रवादी लाइव यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश में विशेष समुदाय के लोग सड़क पर सैकड़ों की संख्या में नमाज पढ़ने आ जाते हैं, जिससे सड़क में आवागमन और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बुरी तरह से बाधित होती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश या चेतावनी दिया है कि सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए नहीं बनी होती है। नमाज पढ़ना है तो मस्जिद जाइए, घर पर पढ़िए, अगर संख्या ज्यादा है तो अलग अलग शिफ्ट पर पढ़िए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अगर मानोगे तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से मनाएंगे। इसी सारी मुद्दे पर आज की डिबेट न्यूज 18 चैनल पर अमित देवगन की शो आर पार पर हो रही होती है, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी का चमचा वारिस पठान डिबेट में बोलता है हम तो सड़क पर ही नमाज पढ़ेंगे, जो करना है कर लो। जिसके बाद बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने इसे अच्छी तरह से बताया, अगर नहीं मानोगे तो क्या हो सकता है। दूसरी तरफ नास्तिक विवेक श्रीवास्तव डिबेट में आदित्यनाथ इस बयान को उल्टा सीधा मतलब निकाल रहा था। इसे भी गौरव भाटिया ने जमकर सबक सिखाया है। डिबेट बहुत ही मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है डिबेट को आखिरी तक देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कर दीजिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरा प्रश्न आपसे है, आपने बोला क्या हमें मार देंगे? किसी ने मारने की तो बात ही नहीं कही। इतने एक्सट्रीम में क्यों जाना? किसी ने मारने की बात नहीं बोली। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सूबे के मुख्यमंत्री ने बोला सड़क पर नमाज पढ़ना सही नहीं है, सड़क जाम क्यों करना? क्या इस्लाम इजाजत देता है सड़क पर नमाज पढ़ने की, हाँ या ना? कि अमीश भाई, देश संविधान से चलेगा, कायदे कानून से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ ऑफ द लैंड से चलेगा। योगी की धमकी, दादागिरी और चेतावनी से नहीं चलेगा। योगी टोटल फेल हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के हिसाब से। संविधान की शपथ लेके आए हैं और इस तरह की भाषा का प्रयोग करना क्या शोभा देता है एक सीएम को? 2-3 शिफ्ट में पढ़ो, नहीं अगर माने तो हम ये कर देंगे। क्या कर देंगे? हमने कहा क्या गोली मार देंगे, क्या फांसी पे चढ़ा देंगे? भाग यहाँ से भोसड़ी की। देखिए, कोई भी मुसलमान शौक से रस्ते पे धूप में, गर्मी में, बारिश में नमाज नहीं पढ़ता। अमीश भाई, मस्जिद में जगह नहीं मिलती, पढ़ लेता हूं, कभी पढ़ता है। 2 ईद की है जो वाजिब नमाज और एक जुम्मा की जो फर्ज नमाज है। जो खुतबा सुनना फर्ज है उसके साथ जमात के साथ नमाज पढ़ना फर्ज है। तो 5-10 मिनट अगर किसी ने रस्ते पे नमाज पढ़ ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ता है? हमारे क्या हिंदू भाई नहीं करते? हमने देखा कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो पूरे रस्तों को घेर के निकल जाती है। हमने तो यहां तक देखा तोड़ फोड़ मचा देते, ढाबों को लूट दिया गया, मगर हम तो आपत्ति नहीं उठाते। तुम्हारा रिलीजन फेस्टिवल है, आप करिए पूरी तरह से। संविधान ने सबको इजाजत दी अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने के लिए। मगर जहां मुसलमान की बात आ गई वहां रस्ते के ऊपर नमाज पढ़ेंगे, ये करेंगे, लातों से मारते हुए हमने देखा है रस्तों के ऊपर। गलत, वो गलत था। कोई नमाज पढ़ा था, हमेशा मुसलमान के खिलाफ, कभी बुलडोजर, कभी जो बोलेंगे फांसी, अरे बुलडोजर ठोक डालूंगा वाली पॉलिसी, दिल्ली में हुआ था, उसको सबने कंडेम करा। लेकिन देखिए नहीं, देखिए एक बात है, एक जबरदस्ती रास्ता रोक के अगर नमाज करी जाएगी तो क्या वो जाएगी? कोई जबरदस्ती नहीं सवाल रोकता, पूछा था, कोई जबरदस्ती क्या नहीं रोकता। इस्लाम में वो सही है? इस्लाम के मायनों में वो सही है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं। क्या इस्लाम में, गौरव भाटिया आपके पास आ रहा हूं, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? 10 सेकंड में जवाब। 5 फर्ज में एक फर्ज है नमाज, और जमात के साथ नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब है। जमात के साथ नमाज पढ़ना बहुत जमात के साथ पढ़ने का, क्या सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत इस्लाम देता है? मस्जिद में जगह नहीं तो कहां जाएंगे? मैं और कोई कहानी नहीं बोल, जगह नहीं मिली मस्जिद में, सुनिए, हाँ पढ़ते हैं। अगर मस्जिद फूल हो गई तो सड़क पे भी आप नमाज पढ़ सकते हो, जमात वहां तक आती है, नमाज आप खड़े रह के पढ़ सकते हो। तो साला बहुत नीच आदमी रहे। मैं पढ़ता हूं, चलो क्या करेंगे? अगर जुम्मा के दिन में चला गया, मस्जिद के अंदर जगह फुल हो गई तो मुझे तो बाहर नमाज पढ़ना है, मेरे लिए तो फर्ज है, मैं तो गुनहगार बन जाऊंगा ना अमीश भाई। उसके लिए मुझे गोली खानी पड़ेगी। गौरव भाटिया ईमान से तो खारिज नहीं होंगे ना, नमाज तो पढ़ेंगे ना। बोला कि नमाज भी नहीं अगर पढ़ेंगे हमें दूसरे तरीके से मनाना आता है तो दूसरा तरीका क्या है? वो हाँ, ये धमकी है, चेतावनी है, क्या है? इस देश में मुस्लिम समुदाय रहता है, अब वो सड़क पे नमाज पढ़ेगा। अब दूसरा तरीका क्या है? अभी हमने कलकत्ता में देखा, वहां पर वर्षों से सड़क पे नमाज हो रही थी एक इलाके के अंदर। बीजेपी की सरकार आई, शुभेंदु अधिकारी सीएम बने, मोदी जी की सरकार आई, वहां पे हटाना शुरू कर दिया। अब टीएमसी वहां पर कह रही है, इधर समाजवादी पार्टी कह रही है, यही करती है बीजेपी जब आती है तो। मतलब वो क्या है? अगर नहीं मानेंगे तो क्या होगा फिर? अभी मजा आएगा ना भिड़ो होगा। मैं बताता हूं। अब वारिस पठान कह रहे हैं मुझे गोली मार दो। भाई, अब वारिस पठान तो आपके भी भाई हैं, इन्हें गोली थोड़ी मारेंगे। वारिस भाई
वारिस भाई की सोच कितनी अराजक है आप देखिए। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ूंगा, क्या कर लोगे। वारिस भाई नमाज पढ़ रहे हैं, रोड बंद है, मस्जिद में वारिस जगह भाई नहीं मिलेगी जैसे तो पढ़ेगा। हजारों लोग और नमाज पढ़ रहे, रोड बंद है। अब ये बताइए अमीर भाई या गौरव के यहां से कोई परिजन जिसकी तबीयत खराब है, एम्बुलेंस जानी है, लेकिन रोड तो बंद है क्योंकि इनकी नमाज होनी है। वो आदमी चिकित्सा केंद्र तक ना पहुंच सके, लेकिन इनकी नमाज चलती रहेगी। अब आपने कहा क्या करेंगे? ये जो कानून का डंडा है ना अमीर जी, जब चलता है तो बहुत सूजन आती है, और इसीलिए कहता हूं कानून के डंडे को कोई कमजोर ना समझे। जब बुलडोजर चलने लगा कानून के तहत तो इनको दर्द समझ में आया, और ये गुम्मा चुलाते थे जुम्मे को। जब लौट के आते थे तो मम्मी से कहते थे मम्मी घर कहां गया, तो मम्मी कहती थी अवैध था, बुलडोजर आया था योगी जी का, घर चला गया। तो इसलिए कानून की ताकत को जानिए। आप सुनिए ये कह रहे थे धमकी तो वारिस पठान भाई ने दी थी, हम 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ पे भारी हैं। धमकी वो होती है, धमकी ये नहीं होती जो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि कानून के तहत काम करेंगे। दूसरी बात, योगी आदित्यनाथ ने बोला ऊपर उत्तर प्रदेश के सीएम ने, हमारे पास दूसरा तरीका है। वो दूसरा तरीका क्या है? हमने हरभजन सिंह का दूसरा तो देखा था, जो क्रिकेट में होता था, दूसरा करते थे और बोल्ड हो जाता। वो दूसरा तरीका योगी गोली मारेंगे, फांसी पे एक चढ़ाएंगे, सेकंड वारिस पठान, एक सेकंड सबको डाल देंगे, क्या करेंगे? लेट हिम स्पीक वारिस पठान टू 10 सेकंड ओनली। गौरव भाटिया 10 सेकंड। दूसरा तरीका आपको दूसरा के बारे में पता है तो गुगली के बारे में भी पता होगा और यॉर्कर के बारे में भी पता होगा। जब पुलिस आती और डंडा चलता है ना, जो लोग रोड पे नमाज पढ़ते हैं, वो होता है सरकार की ताकत और कानून की ताकत, उसको कहते हैं गुगली। और यॉर्कर ये होती है बुलडोजर आता है और सबको हटा के चला जाता है, और वो होती है यॉकर, ये होती है यॉकर की ताकत। ओके वारिस पठान, अब आपने एक स्टेटमेंट दिया इस प्रोग्राम के अंदर। होल्ड ऑन वारिस पठान, आपने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया और बड़ी बिल्कुल इसको इफेक्शनेटली बोला, बड़ी इमोशन के साथ इसको तेज से बोला। मैं तो करूंगा, मेरा क्या कर लेंगे? अब क्या कर रहे, कोई क्या कर लेगा? अब कोई बोले मैं मर्डर करूंगा, मेरा क्या कर लोगे? तो क्या करेगा? कानून तो अपना काम करेगा। दूसरा भी चलेगा, यॉकर भी चलेगा, डंडा भी चलेगा, फुल टॉस भी चलेगा। तो खाली मुसलमानों पे चलेगा या कोई भी रास्ते के ऊपर इस तरह से निकालेगा यात्रा या उसके ऊपर चलेगा? सवाल तो ये बनता है ना, संविधान तो इक्वालिटी की बात करता है। कायदा कानून तो जितना वारिस पठान को पालन करना है उतना अभिष देवगन को भी पालन करना है। तो डंडा, यॉकर, फुल टॉस उन पे भी चलेगा कि खाली मुसलमानों के ऊपर चलने वाला है ना? सवाल ये है, उत्तर प्रदेश के जो मोदी योगी है ना, इनको सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना है। ये बोल दो ना अपने मुंह से कि हमको, मैं मुसलमानों का मुख्यमंत्री नहीं हूं, मैं सिर्फ हिंदुओं की बात करूंगा। फिर मोदी जी को पकड़ेंगे ना हम, जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अरे क्या मैंने क्या बोला? अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली और बारिश गिर रहा है, कुछ भी है, तो मुझे, मेरा तो फर्ज है जुम्मा की नमाज, तो मैं तो खड़े हो जाऊंगा पढ़ने के लिए। भाग यहाँ से भोसड़ी की। बारिश गिर रहा है तो सड़क पे भी तो बारिश गिरेगा। सड़क कौन सी, सड़क पे कौन सी छत बनी होती है? भीग के पढ़ेंगे। अरे एक बात बताइए, सड़क पे कौन सी छत बनी होती है? जुम्मा की नमाज नहीं छोड़ेगा। मैं बताता हूं, अब एक सेकंड, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, काशी विश्वनाथ का मंदिर है, वहां पर बहुत भीड़ होती है। वहां पर जब सुबह आरती होती है तो बहुत भीड़ होती है। क्या लोग सांस पे बैठ जाए वहां पर? तो मैं रास्ते में लाइन लगती है ना अंदर जाने के लिए। जिसका दर्शन हुआ, जिसका सौभाग्य हुआ दर्शन करने का, वो दर्शन कर पाए। नहीं, एक सेकंड सुनना पड़ेगा भाई, सुनना बिल्कुल पड़ेगा। अब काशी विश्वनाथ का प्रांगण है, अब तो बड़ा हो गया। जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई प्रांगण बड़ा हो गया। पहले प्रांगण छोटा था, कितने लोग अंदर घुस पाते थे? 100-150 लोग अंदर जा पाते थे, बाकी लोगों को बाहर रोकना पड़ता था, लाइन लगती थी, अंदर नहीं जा पाते थे। सौभाग्य जिसका होता था वो चला जाता था अंदर, जो नहीं जा पाता था नहीं जा पाता था। क्या सड़क पर जल अभिषेक करने लग जाएंगे? नहीं, हो ही नहीं सकता, धर्म ही इजाजत नहीं देता। और आप कह रहे हैं सड़क पर हम, बारिश आ रही होगी तो सड़क पे छत लगी है, कौन सी छत है सड़क पर? बताइए। अमीर भाई, भाई फर्ज है, अगर बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है और मेरी जुम्मा का वक्त हो गया तो मैं वहां नहीं पढ़ूंगा तो क्या करूंगा? गुनहगार बनूं? तू है कौन रे? गुनहगार बनूं आपकी वजह से? जुम्मा की नमाज फर्ज है मेरे पे, कैसा छोड़ सकता सड़क पे घर में नहीं पढ़ सकता मैं? मुझे जमात के साथ पढ़ना है, खुतबा सुनना है, मैं पढ़ूंगा। एक सेकंड भाई, ओके गौरव भाटिया, मैं गुनाह क्यों लूं आपकी वजह से? देखिए, आपको कोई गुनाह नहीं करने के लिए करते हैं। मैं दो बातें आप क्यों गुनाहगार बन रहे हैं? सुनिए, वारिस सुनेगा, अब सुनो वारिस। सुनो, सबसे पहले ये गुनहगार तब नहीं बनते हैं जब हलाला होता है, हलाला। ये गुनहगार तब नहीं बनते जब बहु विवाह होता है।
ये गुनहगार तब भी नहीं बनते हैं जब शाहबानों का जजमेंट पलट दिया गया, लेकिन रोड पे नमाज मैं पढ़ूंगा, गुनहगार नहीं मुझे बनना है। हिंदुओं से तुलना कर रहे थे, मैं बताता हूं आपको, कावड़ यात्रा जाती है अमीश भाई, आवाजाही रोड पे रुकती नहीं है, कोई रोड बंद नहीं होती, एक लेन बना दी जाती है, तभी फूलों की वर्षा होती है, तभी लोग भी स्वागत करते हैं क्योंकि उनको दिक्कत नहीं होती। दूसरी बात, आप बताइए, इन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी ने कानून का राज स्थापित किया, माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करी, क्या उसमें हिंदू मुस्लिम देखा? अतीक अहमद के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो आंखें अखिलेश यादव की नम हुई। और तीसरी बात, जब लाउड स्पीकर उतारने का आदेश आया सर्वोच्च न्यायालय से, उच्च न्यायालय से, तो मंदिर का भी उतरा और मस्जिद का भी उतरा, गुरुद्वारे का भी उतरा और चर्च का भी उतरा, कोई भेदभाव नहीं हुआ। ये सब इनको दिखाई नहीं देगा। ये वो है जो कहते हैं 15 करोड़ हैं, 100 करोड़ को दिखा देंगे। टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। Do you support it? Do we support the President of India being a Muslim? No. Do we support the Chief Justice of India being a Muslim? रहे हैं पहले मुसलमान चीफ जस्टिस इस मुल्क में रहे हैं। इस देश का राष्ट्रपति मुसलमान रहा है, इस देश के मुख्यमंत्री मुसलमान रहे हैं। संख्या बल के हिसाब से नहीं होता। मैं IUML का सपोर्टर नहीं हूं, मैं उनके टाइप का सपोर्टर नहीं हूं, लेकिन सिर्फ इस्लाम अगर मजहब है तो उसका संख्या बल उस एलाइंस का ज्यादा नहीं हो सकता। यह कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई भी लॉजिक नहीं है। यहां पे हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री की भाषा ऑब्जेक्शनेबल है। यहां मतलब सिर्फ अब्दुल को टाइट करने से है। आप ह्यूमिलिएटिंग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। रोड के ऊपर अगर भीड़ ज्यादा है, एक पैसेज बना करके 20 मिनट की बात 15 मिनट की बात होती है। आप नमाजियों को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं। वहां का डीएम, वहां का कलेक्टर, वहां का जो पुलिस अफसर है, ही कैन टेक केयर ऑफ इट। इसमें चीफ मिनिस्टर को इन्वॉल्व होने की जरूरत ही नहीं है। गुड़गांव के अंदर रोड पे ना जाकर के पार्कों में जाकर के नमाज पढ़ी गई, रेजिडेंट्स के साथ पुलिस फोर्स लेकर के लोग गए और मार मार के भगाया गया, इसी गुड़गांव में, दिल्ली NCR में। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे, उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। क्या बात कर रहे हैं आप, ये सब। और एक बात बताइए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इस देश में फुटपाथों को घेर घेर करके मंदिर बनाए गए हैं। और गौरव भाटिया जी, आपने कहा एम्बुलेंस कैसे जाएगी। मैं पूछता हूं, एक बीमार आदमी चलेगा कैसे? और भीड़ में, ट्रैफिक के बीच में, क्योंकि बीच में उस फुटपाथ में मंदिर बना है, वो रोड पे गया और एक्सीडेंट हो गया, कौन रिस्पॉन्सिबल है? लेंगे एक्शन? है किसी में हिम्मत आज खड़े होकर के बोलने की? तो गया बेटे जी। पहले तो विवेक भाई इतना गुस्सा मत किया करिए, आपकी लंबी आयु हो, आपके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहे। कर रहा हूं। मुझे पता है केरला से भी आपकी सरकार चली गई, अब आपका अंडा हो गया है, अंडा। जैसे कांग्रेस पार्टी के अंडे होते थे, केरला में आपकी सरकार नहीं, अब अंडा है जी। इसलिए मुस्कुराइए और मेरी बात सुनिए। देखिए संवैधानिक क्या है मैं आपको बताता हूं। मेरे हाथ में ऑल इंडिया मुस्लिम AIMIM का ये कॉन्स्टिट्यूशन है। मालूम है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मुसलमानों को एकजुट होना है और शरिया कानून लागू करना है। ये पार्टी हो सकती है क्या संवैधानिक? आप बताइए। दूसरा, कांग्रेस पार्टी के रेवंत रेड्डी कहते हैं ना सर, कांग्रेस ही मुस्लिम है। एक मिनट, एक सुनिए तो, गुस्सा नहीं। वो देखिए, वो लेडी भी बेचारी आंखें फुला के नीली हुई जा रही है पीछे आपके, आप देखिए एक बार, मेरी बात सुनिए। मैं बहुत कौन सी लेडी गौरव भाटिया? मुझे ये विवेक जी के पीछे कौन सी लेडी है? अच्छा, वो पेंटिंग वाली लेडी, ओके। अरे वो पेंटिंग है, मैंने बना रखी है। अरे खुद ही पेंटर है वो, पेंटिंग बनाते हैं। आपने बनाई है? अच्छा। फराज की गई के पीछे अखिलेश जी हैं। इतनी खूबियां हैं इनमें। कहां आप लेफ्ट में फंसे हुए हैं विवेक भाई, केरलम में जीरो मत करिए। चलिए, दूसरी बात, रेवंत रेड्डी जब ये कहते हैं एक मुख्यमंत्री होने के बाद कि मुस्लिम ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही मुस्लिम, यस, मैं समझता हूं ये भी आपत्तिजनक। जब विवेक तीसरा आप बताइए, संक्षेप में गौरव संक्षेप में। विवेक आपने एक बड़ा पॉइंट बोला। आपने बोला मंदिर होते हैं रोड पर, कैसे लोग जाएंगे? कोई बीमार आदमी कैसे चलेगा? बीमार आदमी को मंदिर के ऊपर से चल के जाना है? कमाल की बात आप कर रहे हैं। और कितने ऐसे मंदिर होते हैं, मैं आपको ऐसे कितने मंदिर बता सकता हूं जो रोड के बीच में आए और हटा दिए गए।
मंदिर को कोई लेजिटिमाइज नहीं करता, रोड के बीच में है, उसे हटाने को ही बोलते हैं। उसे अवैध, अगर वो अवैध कब्जा है तो उसे हटाया जाता है, अगर उसकी मान्यता नहीं है हटते हैं वो मंदिर। और ऐसे कई मंदिर हटे हैं। बीमार आदमी वहीं जाता है। समाजवादी पार्टी की तो शिकायत यही है कि काशी विश्वनाथ के अंदर कई मंदिर हटा दिए गए जो कि रास्ते में थे। कह रहा हूं आपसे, क्या फुटपाथ को घेर करके 2 मूर्तियां रख करके पूजा शुरू कर दें, उसके बाद उसको मान्यता मिल जाती है? नहीं मान्यता मिलती। ऑर्डर आते हैं, एमसीडी में हिम्मत नहीं इंप्लीमेंट करने की। शनि भगवान की मूर्ति कौन हटाए हमारे इधर के? तो क्या यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का कोई स्टेटमेंट आएगा? प्राण प्रतिष्ठा होती है मूर्ति की। सर कितने आप देखें, मूर्तियां नहीं रखी जाती, आपने गलत बोला है। नहीं, आई ऑब्जेक्टेड। ओके गौरव, योर ऑब्जेक्शन इज टेकन। फुटपाथ पे मूर्तियां नहीं रखी जाती, फुटपाथ पे फुट रखा जाता है, पैर रखा जाता है, फुटपाथ में मूर्तियां नहीं रखी जाती। और हिंदू धर्म में मूर्तियां रखी नहीं जाती। सही कहा गौरव भाटिया ने, प्राण प्रतिष्ठा होती है, प्राण की प्रतिष्ठा होती है, तब उसको भगवान माना जाता है। ठीक है, इलॉजिकल बात कर रहे हैं। क्या वहां प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? क्या वहां फुटपाथ के ऊपर प्लेटफॉर्म बना के, मंदिर बना के, मूर्ति रख के प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए? क्या वो उचित स्थान है? फुटपाथ पे बीडीए की जमीन और विषय नहीं है ना। अगर पावन कुरान का हम लोग सम्मान करते हैं, आप भी हमारे भगवान का सम्मान करिए। शर्म आनी चाहिए विवेक भाई, मैं सम्मान कर रहा चाहिए हूं, आपको। मैं तो कह ही रहा हूं सर। आप पावन कुरान के फराज किदवई विरोध कर सकते हैं, फैज खान विरोध कर सकते हैं सड़क पे नमाज का, विवेक श्रीवास्तव नहीं कर सकते। ही उनको लिबरल दिखना है, जो सऊदी ना करे, जो बहरेन ना करे, जो यूएई ना करे, जो ओमान ना करे, वो भारत करे। दिस इज हाउ द लिबरल लॉबी ऑपरेट्स। इसीलिए लिबरल लॉबी ऑपरेट करती है, और लिबरल लॉबी के अनुसार 2014 के बाद ही ये सब समस्या आई हैं। 1947 में तो धर्म के नाम पे विभाजन ही नहीं हुआ था, कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार तो हुआ ही नहीं था, वो कहां हुआ था पता ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं। यही प्रॉब्लम है, यही प्रॉब्लम है इस देश की लुटियंस लॉबी की, लिबरल लॉबी की। दे डोंट एग्री, और वो सिर्फ डिसएग्री इसलिए करते हैं क्योंकि ये काम आप ठीक कर रहे हैं, इसलिए इससे डिसएग्रीमेंट करिए, तभी आप स्वायत्त दिखेंगे, लिबरल दिखेंगे, इंटेलिजेंट दिखेंगे। दिस इज, यही उनकी मानसिकता है, इसलिए गंगा ढाबे तक सीमित है। जो टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। मजा आया। वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स पर जरूर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं एक और नए डिबेट के अंदर। जय श्री राम।